ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एसआईपी की जो ईटीएफ ट्रेडिंग है उसकी मैं एक गूगल सीट जिससे आप आसानी से ट्रेड ले सको, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओ, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब तक होल्ड रखना है, कब एवरेज करना है, कौन सी ईटीएफ बाई करनी है, ये आसानी से डिसाइड कर पाओ। तो इसके लिए मैंने गूगल सीट डिजाइन की है। तो देखते हैं गूगल सीट, मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा समझें ताकि हर बात आपको समझ में आए। उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस लिए सेलेक्ट हो रही है, क्या हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में किस तरह से चीज़ें हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रा एसआईपी ट्रेडिंग की मेरी गूगल सीट है। आपने मेरी सुपर सोप और सुपर एसआईपी की सीट देखी है, लगभग उसी फॉर्मेट में उसी तरह से डिजाइन की गई है ये कॉन्ट्रा एसआईपी। कॉन्ट्रा एसआईपी में आप समझिए कि सुपर सोप और सुपर एसआईपी दोनों की प्रॉपर्टीज को मिलाया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एसआईपी स्टार्ट डेट लिखनी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ फिक्स की 8 दिसंबर 2024, तो जब मेरे बाई के सिग्नल में जो डेट रहेगी वो हर मंथ की 8 तारीख रहेगी। तो 8 दिसंबर, फिर 8 जनवरी, फिर 8 फरवरी, 8 मार्च, इस तरह से चलेगा। राइट। तो एक तो ये रहता, दूसरा आपको यहाँ पे एक एसआईपी अमाउंट ऐड करना है। एसआईपी अमाउंट के आधार पे नंबर ऑफ ईटीएफ डिसाइड होती है, आप लोगों को पता है। अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5000 के नीचे है तो एस ईटीएफ एक होगी। अगर ये 5 से 10 के बीच में आ गया तो 2 ईटीएफ होगी। राइट। और 10 से अबो आ गया तो 3 ईटीएफ, उसके बाद में हमेशा 3 ईटीएफ रहेगी। और सभी ईटीएफ में इक्वल इक्वल अमाउंट एड रहती है। देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एसआईपी अमाउंट को चेंज कर देता हूँ, 4000 कर दिया। राइट। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ ईटीएफ्स आपकी चेंज होकर 1 हो गई। यहीं पे मैंने एसआईपी अमाउंट को 6000 कर दिया तो नंबर ऑफ ईटीएफ्स 2 हो गई। और यहीं पे मैंने एसआईपी अमाउंट को 11,000 कर दिया तो नंबर ऑफ ईटीएफ्स 3 हो गई। राइट। तो हमें कितनी ईटीएफ्स बाई करनी है, मैक्सिमम 3 ईटीएफ बाई कर सकते हैं मंथली एसआईपी में। तो ये यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये देखनी है। फिर हम आते हैं हमारी, देखो हमारी हर गूगल शीट के 4 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन सेक्शन का नाम है कॉल, जहाँ पे हमें बाई और सेल के सिग्नल्स रहते हैं, एवरेज का सिग्नल। होल्डिंग, जहाँ हम हमारी ईटीएफ बाई की हुई होल्ड करते हैं। प्रॉफिट, जहाँ प्रॉफिट बुक किए हुए पार्ट शो करते हैं। ईटीएफ जो हमारी बैकग्राउंड कैलकुलेशन करती है कि क्या किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी ईटीएफ सीट पे ले जाता हूँ। देखो ईटीएफ ट्रेडिंग या हमारी कॉन्ट्रा एसआईपी के लिए एक वॉच लिस्ट बनी है। उस वॉच लिस्ट में हमारी 11 ईटीएफ्स हमने लिए हैं जो डिफरेंट है। आपको पता है ये 11 ईटीएफ्स क्या है? तो दो आपके स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स है। एक है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, दूसरा है निफ्टी स्मॉल 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो दोनों मोमेंटम के हैं। फिर 5 आपके इसमें सेक्टोरियल ईटीएफ है। सेक्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा स्टेबल है। राइट। और लंबी इनकी हिस्ट्री है और इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई ऐसे सेक्टर नहीं है जो अभी चल रहे हैं और फिर दिखेंगे ही नहीं, है ना। जैसे बैंक है तो सदाबहार है, ईवी है तो इसका फ्यूचर है। ईवी अभी की दृष्टि में देखा जाए तो ईवी और ऑटो एक ही है। हो सकता है फ्यूचर में जाके इनमें चेंज हो, या फिर जो ऑटो है वो सभी ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एफएमसीजी चलता रहता है। आईटी एक अच्छा है, यूएस से रेवेन्यू लेता है। फार्मा चलता रहता है ना। तो ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जो नॉन स्टॉप चलते रहेंगे अगले 10-20 साल तक। तो इनको है। फिर 2 आपके कमोडिटी है, गोल्ड एंड सिल्वर। और 2 ईटीएफ्स आपके इंटरनेशनल हैं, जिनमें एक नेस्डेक 100 है और एक हैंगसेंग टेक है। देखो एक यूएस पे बेस्ड टेक्निकल है, कंपनीज है टेक्नोलॉजी की, और एक चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनीज है। क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों बड़े कंट्रीज है, तो इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में अब कोई ज़्यादा डेवलपमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनकी कंपनीज टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा करेगी, क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्रीज में भी अप्लाई करेगी, वहाँ से भी अर्निंग करेगी। राइट। जैसे फेसबुक है तो वो सभी कंट्रीज में चल रहा है, गूगल है तो सभी कंट्रीज में चल रहा है, इस तरह से रहेगा। या कोई फ़ोन सैमसंग बना रही है, या कोई
चाइना की कंपनी ओप्पो, वीवो, Xiaomi वाली है, तो वो उस तरह से रहेगा। तो पहला काम क्या है, इन ईटीएफ की लिस्ट। अब ईटीएफ की लिस्ट में हमें किन ईटीएफ को छाँटना है, उसके लिए जो हमारा पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम है मंथ रिटर्न, यानी पिछले 1 महीने में इन्होंने क्या रिटर्न दिया है। जैसे मोमेंटम 30 ने -4.15 दिया है, मोमेंटम क्वालिटी ने माइनस का 3.65 दिया है, बैंक ने माइनस का 11 दिया है, एफ ईवी ने माइनस का 5.7। इस तरह से ये लिस्ट बन गई, किसने पॉजिटिव दिया है, किसने नेगेटिव दिया है। देख सकते हो आप यहाँ पे, एक तो नेस्डेक है जिसने पॉजिटिव दिया है, और एक आईटी है जिसने पॉजिटिव दिया है, क्योंकि दोनों ही यूएस के मार्केट में बेस्ट कंपनी है, राइट। तो अभी इनका 1 मंथ का रिटर्न पॉजिटिव है, और इसकी रीजन क्या आप ये मान सकते हो, देखो गोल्ड और सिल्वर अभी बहुत ऊपर गए थे, फिर वो वापस नीचे आ गए, तो ये नीचे की तरफ है, पिछले 1 महीने में पहले दौड़े हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ईटीएफ ने सबसे कम रिटर्न दिया, उन 3 ईटीएफ की यहाँ लिस्ट बनेगी, सिल्वर का, फिर उसके पहले ईवी का, और एफएमसीजी का ये। और यहाँ बाई सिग्नल है, क्योंकि अभी 3 ईटीएफ खरीदने हैं, तो इससे यहाँ तीनों का बाई सिग्नल। अब देखो बाई सिग्नल जनरेट करने के लिए क्या चेक होता है, दो चीज होती है, एक तो नंबर ऑफ ईटीएफ कितने, अगर एक ईटीएफ है तो केवल एक जगह बाई लिखा आएगा, दो है तो दो जगह, और तीन है तो तीन जगह। और दूसरी चीज देखी जाती है यहाँ इन्वेस्टमेंट की लिमिट। देखो यहाँ हमने एक लिमिट बता रखी है, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन ईच ईटीएफ। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 के नीचे है, तो एक ईटीएफ में केवल 10,000 रुपये ही लग सकते हैं। यानी जैसे मान लो आपने एक बार 5,000 खरीदा, दोबारा फिर से उसी में 5,000 खरीदा, तो तीसरी बार उस ईटीएफ में बाइंग नहीं आएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेंज होता है ये, राइट। इसके अलावा जैसे मान लो आपका 1 लाख के अंडर में हो गया, 50,000 से बड़ा और 1 लाख से ऊपर, तो 15,000 हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखता है कि कौन सी लिमिट एक्टिव है, और उसके आधार पर ये यहाँ पे आपके डाटा को चेंज करता है। अब बाई का किस तरह से करना है, तो हम आए हमारी कॉल शीट में, तो हमने देखा कि हमें 3 ईटीएफ खरीदने, तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ और केवल 5,000 ऐड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ नंबर ऑफ ईटीएफ कितनी है, एक आई। और आप देखो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको केवल एक ईटीएफ दिखा रही है जो आपको बाई करनी है, तो क्या दिखा रहा है, सिल्वर। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, राइट। यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी करना है, और यहाँ होल्डिंग की सीट में जाना है, और जैसा हम हर सीट में करते हैं, हर मेथड में करते हैं, पेस्ट एज वैल्यू कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ एंट्री करने से ये ईटीएफ बाई नहीं हुआ, आपको बाई करने के लिए अपने डीमेट अकाउंट में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके सिल्वर आई ईटीएफ सर्च करना है, और उसकी लगभग 91.89 की प्राइस पे 54 क्वांटिटीज बाई करनी है। जिस भी समय आप देखोगे उस समय जो भी प्राइस चल रही होगी, उसके आधार पर आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है, राइट। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 4,962 हुआ है, राइट। तो ये 5,000 से थोड़ा कम रहा है, पर अगर लगभग 5,000 भी हो सकता था, पर हमने यहाँ 50 रुपीज़ एडजस्टमेंट कर रखा है ताकि उससे कम रहे। तो ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई खास नहीं है, पर जितना भी है वो बचा हुआ पार्ट आप अगली एसआईपी में यूज कर लोगे, राइट। अब यहाँ होल्डिंग में आपके पास ये आ गई। अब आप अपनी ईटीएफ सिप में जाओगे तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको और दिखेगी। तो यहाँ आपको दिख रही है टोटल क्वांटिटी 54, यानी सिल्वर की कितनी क्वांटिटी है, 54। सिल्वर में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,962.06। और सिल्वर में करंट वैल्यू भी इतनी है, कोई प्राइस चेंज नहीं हुई। अब मैं आपको थोड़ा प्राइस चेंज समझाता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने इसको कम प्राइस में ख़रीदा होता, और वो कम प्राइस होती मेरी 89 रुपीज़, यही था, तो मेरा इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली चेंज है। और अब मेरा प्रॉफिट लॉस दिखेगा, तो इस फैक्टर में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि 156 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो परसेंटेज में 3.25 है। तो जब भी किसी ईटीएफ में आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग में आई, राइट। और यहाँ जैसे ही आपका प्रॉफिट 3.25% हुआ, तो यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेल होने के लिए मिनिमम 300 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और इसी तरह का एक और ईटीएफ ऐसे पेश कर देते हैं, सेम ही चीज़
मान लो हमने ये पेस्ट कर दी और यहाँ पे मैंने प्राइस को और चेंज किया और 87 रख दिया, राइट, ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख सके। अब हम गए ETF सीट में। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था इसमें, टोटल 108 क्वांटिटीज बाई हुई, टोटल इन्वेस्टमेंट 9504 है और इसका प्रॉफिट परसेंट 4.42 है और प्रॉफिट वैल्यू 420। अब आप देखोगे तो आपके पास सेल सिग्नल दिखेगा। तो आपने देखा तो आपके पास 422, यानी सेल सिग्नल के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम प्रॉफिट 300 होना चाहिए और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 3% होना चाहिए मिनिमम, यानी दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर 300 रुपीज़ लाने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है तो ज़्यादा चलेगा। अब अगर मैं कुछ वैल्यूज और चेंज करता हूँ एक दूसरे ETF के साथ या इसी में ट्राई करते हैं, जैसे मान लो आपकी यहाँ पे क्वांटिटीज कम कर देते हैं, हम 30 ले लेते हैं, मान लेते हैं एक बार समझने के लिए, और यहाँ पे 25 ले लेते हैं, राइट। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया, कितना, 4000, पर आपका प्रॉफिट क्या हुआ, परसेंटेज में तो 4.31% ही है जितना पहले दिख रहा था लगभग। तो आपका अब सेल सिग्नल नहीं आया क्योंकि 300 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं क्वांटिटी चेंज ना करके केवल इनकी प्राइस को ही कम कर दूं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने प्राइस कर दी 80 रुपीज़, और जैसे मान लो मैंने प्राइस 80 रुपीज़ की, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 300 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया। एक बार यहाँ सेल सिग्नल दिखा रहा है बैक वाली शीट में, तो आप यहाँ पहुँचो और देखो यहाँ पे आपको सेल दिखा रहा है कि सिल्वर ETF को बेचना है 83.13, इसका एवरेज प्राइस दिखाएगी। और यहाँ अब आपको सेल किस तरह से करना है, देखो सेल आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, डीमेट अकाउंट में जाना है, टोटल 55 क्वांटिटीज को सेल करना है और लगभग 91.89। देखो लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अपडेट होने में 10 सेकेंड का टाइम लेती है, तो हो सकता है उस समय प्राइस कम या ज़्यादा हो, तो आपको जो प्राइस मिल रही है आसपास में तो उसमें सेल कर दो। वहाँ सेल हो जाने के बाद इसकी आपको एंट्री करनी है अपनी गूगल शीट में कि हमने ये सेल कर दिया। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कॉपी, फिर आप जाओगे प्रॉफिट वाली शीट में क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे स्पेशल पेस्टेज वैल्यू। देखो आज की करंट डेट थी वो सेल वैल्यू हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई और सेल डेट हो गई। ये जो येलो वाला है वो हमने पेस्ट किया है और यहाँ वाला ये जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसी को कैलकुलेट करने में, तब तक हम आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ जैसे आपने सेल कर दिया तो क्वांटिटीज आपकी हो गई, यानी आपको होल्डिंग में से इन्हें डिलीट नहीं करना। जो क्वांटिटी सेल होगी वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में आ गई है। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जीरो दिखाने लग गया। यहाँ कुछ बैकग्राउंड में कुछ कैलकुलेशंस हैं कि जो हमने बाई किया था उसका लोड सम क्या चल रहा है, होल्ड का लोड सम क्या चल रहा है, होल्ड क्वांटिटी क्या चल रही है, जिसको आपको नहीं देखना। ये इस पर्पज से है कि कब यह इन्वेस्टमेंट दिखाना, कहाँ नहीं दिखाना, कितनी यूनिट्स बच रही है, कैसे करना है, ये सारा है। तो आपको ये एंट्री भी डिलीट नहीं करनी, तक आप फ्यूचर में देख सकते हो कि आपने 8 दिसंबर को इस रेट में इतनी क्वांटिटीज खरीदी थी और उनको बेचा कब था, तो ये देख सकते हो आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग में कि भाई इतना हमने बेच दिया होगा। और अब देखो प्रॉफिट शीट में ये अपडेट हो गया, राइट, कि इतना प्रॉफिट हुआ ये, और साथ में यहाँ पर प्रॉफिट दिखता है हमारी हर शीट की तरह। अगर आप कॉल में जाओगे तो आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट दिखाई देगा ये। अब बात करते हैं हमारी नंबर ऑफ ईटीएफ। हमने देखा था कि हमने 5000 रुपीज़ लगाए तो हमारी नंबर ऑफ ईटीएफ कितनी शो कर रही थी, 1। अब आप देखो 5000 पर भी हमारी नंबर ऑफ ईटीएफ कितनी शो करने लगी, 3। रीज़न क्या है, एसआईपी अमाउंट और जो हमने बेचा है वो सेल अमाउंट है ना, ये दोनों मिल जाएगी, यानी जितने रुपए का माल हमने बेचा है और जितनी हमारी एसआईपी अमाउंट वो दोनों ऐड हो गई, तो 10,054 रुपीज़ हो गए, और 10,000 से ऊपर जाते ही नंबर ऑफ ईटीएफ कितनी हो गई, 3, राइट। अब आप यहाँ देखो आपकी 3 ईटीएफ दिखाई दे रही है, राइट। एक बार मैं इसकी और एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ से आप कॉपी करोगे हमेशा की तरह, होल्डिंग सीट पे जाओगे या पेस्ट स्पेशल कर दोगे एज ए वैल्यू। अब मान लो मैंने इसको केवल 50 रुपीज़ में खरीदा होता, राइट, ऐसी पॉसिबिलिटी है।
तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा होता। तो ईटीएफ शीट में जाते हैं और ये जिसको भी चेंज किया था 50 वाला, हम प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रॉफिट 19% है, राइट। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 2800 रुपये, राइट। पर हमारा प्रॉफिट एज ए वैल्यू 300 से ऊपर है। तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आपकी यहाँ सेल खुलेगी। देखो यहाँ रेफरेंस एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक साथ दो जगह 0 0 है। तो ये पहली एंट्री भी एंटर करना चाहती है, दूसरी एंट्री भी 2 एंटर करना चाहती है ना। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि हम जो बाई करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उस समय मार्केट क्लोज होने में फ़र्क आ ही जाता है। तो मैं अगर हल्का सा ही चेंज कर देता हूँ, जैसे ये है 30.6, इसको मैंने हल्का सा चेंज करके 30 कर दिया। अब वो एरर नहीं दिखाई देगी, है ना, क्योंकि ये हम मार्केट क्लोज होने के बाद टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। तो एक एंट्री दिखाई दे रही है अभी, ये 30.6 वाली तो आ गई, इसमें दो जगह 0 हो गया होगा। ओके, यहाँ 0 में ये प्रॉब्लम है कि इतने पी एंड एल 0 में है ये, यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं है वो सारी 0 पे इस तरह से रहेगा। तो सेल कंसिडरेशन का भी देख लिया, नंबर ऑफ पीटीएफ्स कैसे चेंज होती है, एक्टिव लिमिट हमारी कैसे काम करती है, होल्डिंग में कैसे काम करता है, राइट। यहाँ पे देखो कितने का इन्वेस्टमेंट है, टोटल प्रॉफिट कितने का बुक हुआ 479 का, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ये, नोशनल प्रॉफिट अभी करंटली कितना दिखा रहा है, करंटली परसेंटेज में कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। एक कई सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है ट्रेडिंग स्टार्ट करने में, उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होता है, उनका कमेंट रहता है या टेलीग्राम के जरिए मैसेज रहता है कि आपका कोई ऑफलाइन कोर्स है क्या जो हम ज्वाइन कर सके या आप हमें बता सके। देखो हमारा कोई ऑफलाइन नहीं है, ना ही हमने कोई ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रखा है, सिंपली कुछ गाइडेंस रहती है। फिर भी कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो हम एक मॉनिटर से ना, कि एक मॉनिटरिंग कर सकें आपकी जो नए इन्वेस्टर है जिनकी एक जॉब है और वो एक फिक्स, जैसे मान लो कि 2000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको से एक नॉर्मल एसआईपी म्यूचुअल फंड में लेने के बजाय एक कॉन्ट्रा एसआईपी में स्टार्ट किया जाए, तो उनके लिए मैंने मेंटरशिप, एक है ना, कि मैं मेंटर करूँ आपको, इस तरह का एक प्रोग्राम का ज़रूर विचार कर रहा हूँ। बाकी किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स नहीं है। कई बार यहाँ पे ये रहता है कि हमने बाई किया, अब वो ऊपर चला गया तो बेच दें, या नीचे आ गया तो बेच दें, या जल्दी एवरेज कर लें, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए। अब हमेशा की तरह इसकी लिंक कहाँ रहेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में आओ, वहाँ से मेरे टेलीग्राम पे आप पहुँचो और मुझे मैसेज करो तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगा, राइट। क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कितने लोग कॉन्ट्रा एसआईपी करने वाले हैं, ताकि मैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। थैंक यू। अभी तक आपने ETF ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।